वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेचर के ऐलान के बारे में। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह कैंडिडेचर का ऐलान किया है, अगर उसकी समीक्षा की जाए, एनालिसिस किया जाए तो करीब 10 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं और ये एक चर्चा है सियासी गलियारों में कि ये ब्राह्मण उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी के बेसिक वोट बैंक में डेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सियासत में हैसियत है और उसका समावेशन है, मैं राजनीतिक पंडित इस तथ्य को मानने से परहेज कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण उम्मीदवार 2007 की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे और 2007 की तरह दलित ब्राह्मण गठजोड़ के बलबूते लोकसभा की सर्वोच्च पंचायत में, सदन में पहुंचने का काम करेंगे। दूसरा एक बड़ा अपडेट है कि बहुजन समाज पार्टी ने करीब 18 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं और 4 यादव समाज के उम्मीदवार, यानी 22 सीटों पर यमवाय समीकरण जो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी लेड इंडिया गठबंधन को डेंट करने की बड़ी प्लानिंग है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा होगी या चैंपियन होगी। वोट कटवा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जमाना बीत गया जब बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मणों में विनय शंकर तिवारी, ब्रजेश पाठक, रंगनाथ मिश्रा, राकेश धर त्रिपाठी, अंटू मिश्रा बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। सतीश मिश्रा के साथ ये लोग कदम ताल करते थे। मुस्लिम सियासत में चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे हैवीवेट रहे हों, अब बीएसपी के साथ नहीं। गंगा यमुना से बहुत पानी उत्तर प्रदेश की सियासत में बह चुका, लेकिन ये जो लोकसभा सीटें हैं, अभी बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव 2 बार रायबरेली से बीएसपी के सिंबल पर चुनाव हारे हैं। सरेनी सीट से रायबरेली में गांधी परिवार या गांधी परिवार का कोई वफादार कैंडिडेचर उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, घेरने के लिए पहले से चुनाव मैदान में उतार दिया। बहुत पहले इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने राजेश यादव को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था। नतीजा आपको पता है, इस सीट पर कभी बीएसपी ने खाता नहीं खोला और उसके बाद यहाँ पर यादव कैंडिडेचर पार्लियामेंट में लड़ाने की हैसियत में बीएसपी नहीं रही। दूसरी सीट है बलिया से, जहां बहुजन समाज पार्टी ने ललन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। कोई बहुत बड़ा सियासी इतिहास ललन सिंह यादव का नहीं है, लेकिन ये वही बलिया पार्लियामेंट सीट है जहां चंद्रशेखर को यादव समाज के उम्मीदवार जगन्नाथ चौधरी ने कांग्रेस के सिंबल पर 1984 में चुनाव हरा दिया था। ये वही बलिया है जहां नुथुपुर से बीएसपी के विधायक रहे कपिल देव यादव बहुत धमाकेदार चुनाव चंद्रशेखर जी के मुकाबले लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पर सीमन में बलिया में भी बहुत कुछ बदल चुका है। क्या कपिल देव यादव की तर्ज पर ललन सिंह यादव बलिया में वोटों का डिवीजन कर पाएंगे? और उस जमाने में भी कपिल देव यादव चंद्रशेखर जी को, जो समाजवादी जनता पार्टी के सपा समर्थन के उम्मीदवार थे, उनको चुनाव नहीं हरा पाए थे। क्या बलिया में कोई ललन सिंह यादव करिश्मा दिखा पाएंगे? जहां अंबिका चौधरी, जहां राम गोविंद चौधरी, जहां जयप्रकाश अंचल जैसे यादव समाज के कद्दावर नेता हैं, उनको छोड़ के क्या यादव मतदाता बीएसपी के साथ कदम ताल करेंगे? ये देखने वाली बात है। तीसरी लोकसभा सीट सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के बिस्वा से विधायक रहे महेंद्र सिंह यादव, जिसको पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित कर दिया था। नाराजगी में लोकसभा की तैयारी लगभग 1 साल पहले से कर रहे थे। यहाँ गठबंधन के राकेश राठौर, पहले नकुल दुबे का नाम आया था कैंडिडेचर के रूप में, और यहाँ से राकेश राठौर जो ओबीसी समाज से आते हैं, कांग्रेस कोटे में यहाँ से चुनाव मैदान में है और यहाँ से महेंद्र सिंह यादव को बसपा ने चुनाव मैदान में उतारा। कितना वोट का डेंट होगा, इसके पहले का इस पार्लियामेंट का इतिहास सबको पता है। फिलहाल अगर महेंद्र सिंह यादव ने यहाँ कुछ वोट में डिवीजन किया तो निश्चित तौर पर आगे के लिए उनके लिए मजबूती बन जाएगी। बीएसपी ने यहाँ दलित मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे महेंद्र सिंह यादव को सीतापुर के रण में उतार दिया है। अगली सीट है मैनपुरी, शिव प्रसाद यादव। इटावा में भी लोकसभा का चुनाव बीएसपी के सिंबल पर पहले लड़ चुके हैं। भरथना से ये विधायक रहे हैं और मुलायम सिंह इसी भरथना से विधानसभा का चुनाव जीते थे। उनके रिजाइन करने के बाद इसी सीट से शिव प्रसाद यादव बीएसपी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव जीते।
ना फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। पिछला चुनाव वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा से लड़ने गए थे और उसके बाद उन्होंने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पार्टी बनाई और अब फिर अपनी पुरानी मातृ पार्टी आरएसएस से भी जुड़े रहे और सरस्वती ज्ञान मंदिर, इनके बहुत बड़े एजुकेशनल कैंपस वेस्टर्न यूपी की खासकर यादव लैंड की विधानसभा सीटों में देखे जा सकते हैं। शिव प्रसाद यादव इस बार मैनपुरी में डिम्पल यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बाकी लोकसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे जहां मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद के खिलाफ माजिद अली को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां फजलुर रहमान पिछला चुनाव गठबंधन में बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में जीते थे। दूसरी सीट है मुरादाबाद, जहां रुचि वीरा को घेरने के लिए इरफान सैफी को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तीसरी सीट है रामपुर, जहां पर नदवी को घेरने के लिए जिसान खान को चुनाव मैदान में उतारा है। चौथी सीट जियाउर रहमान बर्क, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और विधायक भी हैं, उनको घेरने के लिए सौलत अली को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अमरोहा से मुजाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा जो अगली सीट है जहां पर बीएसपी ने एमवाई समीकरण के तहत एटा मोहम्मद इरफान एडवोकेट जो देवेंद्र साके को घेरेंगे। बदायूं में भी मुस्लिम खान को चुनाव मैदान में उतारा गया है आदित्य यादव को घेरने के लिए। आंवला में आबिद अली चुनाव मैदान में है। आंवला से नीरज साके चुनाव मैदान में है समाजवादी पार्टी के। जितने भी नाम अभी तक मैंने कैंडिडेचर के बताए हैं आपको, इसमें कोई बड़ा हाईली प्रोफाइल मुस्लिम कैंडिडेचर नहीं है। लेकिन पीलीभीत जहां अनीस अहमद फूल बाबू मंत्री भी रहे और बीसलपुर से कई बार विधायक भी रहे, ये बड़ा नाम है। और कितना इनके साथ मुसलमान वोट सेंट्रलाइज हुआ है ये 4 जून को पता चलेगा। अगली सीट है लखनऊ। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा को घेरने के लिए सरवर मलिक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा शमसुद्दीन डुमरियागंज, ये मुस्लिम के प्रभाव वाली सीट है, मुस्लिम मतदाताओं के। ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनाव मैदान में उतारा है। और गोरखपुर से जावेद शेमनानी चुनाव मैदान में है। और भदोही से इरफान अहमद बबलू चुनाव मैदान में ललितेश त्रिपाठी को, यानी तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनको घेरने के लिए चुनाव मैदान में है। मैंने पहले ही कहा, वोट कटवा या चैंपियन, बीएसपी किस भूमिका में होगी ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, यहाँ तक मुस्लिम मतदाता वो पूरी तरह सेंट्रलाइज वोटिंग की मानसिकता से पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। इसमें बहुत सी सीटों पर मतदान हो चुका है, लगभग आप जानते होंगे, आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जो दलित मतदाता है, जो बीएसपी का वोट माना जाता है, पिछला विधानसभा चुनाव बहुत पॉलिटिकल पंडित कयास लगा रहे थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो भाजपा ने जीता था, राशन, प्रशासन और महिला की बड़ी भूमिका थी। दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी वोट में तब्दील हुआ और जो अम्बेडकरवादी मिशन का वोट है उस पर अखिलेश यादव बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं, लगातार सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ अभियान की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दलित मतदाताओं का एक तबका जो गठबंधन के फिराक में है, गठबंधन को सहयोग करना चाहता है, फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है। 4 जून को पता चलेगा कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की सियासत में वोट कटवा है या सियासी चैंपियन। नमस्कार, देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज।